हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पार्ट 3। लास्ट क्लास में बच्चों पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को। आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो बच्चों ओपन चेन स्ट्रक्चर से साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो सबसे पहले ठीक है हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि बच्चों कुछ रिएक्शंस थी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से ग्लूकोज शो नहीं कर पा रहा था। कौन कौन सी रिएक्शन थी बच्चों? फर्स्ट, ठीक है अभी हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर वन ऑफ ग्लूकोज। द स्ट्रक्चर वन का मतलब क्या है बच्चों? दैट इज़ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज explained most of its properties, but the following reactions and facts could not be explained by this structure। कौन कौन से बच्चों फैक्ट से कौन कौन सी वो रिएक्शन थी, सबसे पहले बच्चों हम वो डिस्कस करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट रिएक्शन थी हमारे पास, देखो हमारे पास क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और हमें पता है कि जहाँ पे भी जो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो क्या शो करते हैं, दे शो 2,4-DNP टेस्ट, दे शो शिफ्ट टेस्ट एंड दे ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बाइसल्फाइड प्रोडक्ट्स। पर बच्चों हमारे पास ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था और उसके बाद भी वो 2,4-DNP टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट और हाइड्रोजन बाइसल्फाइड फॉर एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा बच्चों, डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट एंड it does not form the hydrogen sulfide addition product with sodium bisulfite। तो बच्चों सबसे पहले जो फर्स्ट लिमिटेशन थी ओपन चेन स्ट्रक्चर की वो ये थी। एंड देन वी डिस्कस नेक्स्ट लिमिटेशन दैट इज द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। बच्चों हम ग्लूकोज में बोलते हैं कि उसमें एक फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, पर बच्चों जैसे हमारे पास पेंटा एसीटेट बन जाता है ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज की जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट की। पर अगर हम उसकी फर्दर रिएक्शन करवाएं हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ तो बच्चों वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। और ये चीज़ किसको इंडिकेट करती है कि यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, एब्सेंट है। पर बच्चों एब्सेंट तो नहीं होता, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैन नॉट ऑल्सो एक्सप्लेन दिस फैक्ट। एंड देन नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट लिमिटेशन थी, द थर्ड लिमिटेशन इज ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स विच आर नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा। अभी बच्चों हम बताते हैं, देखो ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, वो कुछ चीज़ों को कुछ रिएक्शंस को शो नहीं कर पाया था। तो वो क्यों नहीं कर पाया था, ठीक है, और उसे कौन एक्सप्लेन करेगा? अब बच्चों उसे कौन एक्सप्लेन करेगा? उसे एक्सप्लेन करेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों जो ग्लूकोज का जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म इज अल्फा एंड देन सेकंड फॉर्म इज बीटा। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले अल्फा फॉर्म हमें कैसे ऑब्टेन होती है और फिर बीटा फॉर्म हमें कैसे ऑब्टेन होती है, पहले हम इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन। तो बच्चों जो अल्फा फॉर्म ग्लूकोज की ऑब्टेन होती है, अगर हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज उसकी क्रिस्टलाइजेशन करें तब हमें क्या ऑब्टेन होती है, अल्फा फॉर्म एट 303 केल्विन। और जबकि बीटा फॉर्म हमें कैसे ऑब्टेन होती है बच्चों? ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों अल्फ़ा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप ये देखो यहाँ पे बना हुआ है। अल्फ़ा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो OH है बच्चों वो लोअर साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, यही इसमें डिफरेंस होता है, फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड और बीटा में बच्चों यही ग्रुप क्या होगा, अपर साइड पे प्रेजेंट होगा।
ठीक है। अभी इसकी फॉर्मेशन करना हम सीखेंगे, ठीक है। अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, पर अभी के लिए बच्चों आप इतना ही समझो, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं कि बीटा फॉर्म हमें कैसे ऑब्टेन होती है, ठीक है। बीटा फॉर्म इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ hot and saturated aqueous solution of glucose at 371 Kelvin। जब बच्चों हम hot and saturated solution of glucose की क्रिस्टलाइजेशन करते हैं at 371 Kelvin पर, तब हमें बीटा फॉर्म ऑब्टेन होती है। ओके स्टूडेंट्स, और बीटा फॉर्म कैसे होती है, देखो बच्चों यहाँ पर OH ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, OH ग्रुप बच्चों अपर साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। यही डिफरेंस होता है बच्चों आपके पास अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये क्या होती है, अल्फा एंड बीटा फॉर्म। अभी हम समझेंगे बच्चों ये अल्फा और बीटा का स्ट्रक्चर कैसे बना, ठीक है। तो देखो, इट वॉज प्रपोज दैट वन ऑफ द OH ग्रुप में ऐड टू द CHO ग्रुप्स एंड फॉर्म अ साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। बच्चों कोई भी आपके पास, जैसे हमारे पास क्या होती है ग्लूकोज में ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है जो, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होती है 5 कार्बन्स और प्रेजेंट होती है। एक होती है CHO ग्रुप और बाकी 5 क्या होती हैं, अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो उनकी कोई भी एक ऑक्सीजन, ठीक है, इस एल्डिहाइड ग्रुप पर अटैक करती है और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, हेमी एसिटल फॉर्म में, ठीक है। तो बच्चों अभी हम समझेंगे इसको यहाँ पर। अब देखो फिर बच्चों जब वो अटैक करती है तो क्या बनता है, एक 6 मेंबर्ड रिंग बन जाती है। और 6 मेंबर्ड रिंग कब बनेगी, जब बच्चों 5th कार्बन, ठीक है, 5th कार्बन पर जो OH प्रेजेंट है वो किसके साथ अटैक करेगा, वो फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, तो उससे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों, उससे रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। एंड दिस एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप and also existence of glucose in 2 forms as shown below। तो बच्चों ये तो आपके पास अल्फ़ा फॉर्म है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अब ये बनती कैसे है, हम पहले ये चीज़ समझेंगे बच्चों। ये हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो यहाँ पे 5th जो कार्बन पर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उसने बच्चों किसके ऊपर अटैक किया, इसने इस एल्डिहाइडिक कार्बन के ऊपर अटैक किया। और जो ये डबल बॉन्ड थी ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगी। और जो बच्चों जो ये वाला H है, ठीक है, ये यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ रिप्रेजेंट हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। अब देखो बच्चों ये OH हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर लिख सकते हैं, और बच्चों इस OH को लेफ्ट हैंड साइड में भी तो लिखा जा सकता है ना, ठीक है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन गया बच्चों हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस है बच्चों, यहाँ पर यही डिफरेंस है। यहाँ पे तो OH किस में प्रेजेंट है, आपके पास राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे OH कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास OH यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बाकी सारा जो स्ट्रक्चर है बच्चों देखो आप, वो सारा का सारा क्या है, बिल्कुल सेम है। तो यही डिफरेंस होता है बच्चों हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज में, ठीक है, कि फर्स्ट कार्बन पर जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, और इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, एनोमर्स भी कहते हैं। अभी हम स्टडी करेंगे बच्चों एनोमर्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं पहले पायरेनोज फॉर्म की, ठीक है। हम कहते हैं कि जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज की एक 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी और क्या बनेगी, वो पायरेनोज फॉर्म बनेगी। एंड व्हाट डू मीन बाय पायरेनोज फॉर्म, फर्स्ट पायरीन इज अ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम्स इन द रिंग। देखो बच्चों इस तरीके से एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और हमारे पास क्या होती है, ये 5 कार्बन्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पर ये कार्बन्स है बच्चों हमारे पास, ठीक है। कितनी कार्बन होगी, ये 5 कार्बन प्रेजेंट होगी और इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, पायरेन हम इसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास भी यही है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज मोर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय हावर्थ स्ट्रक्चर एज गिवन बिलो। अब इसका हावर्थ स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। देखो 5th वाली ऑक्सीजन ने किसके ऊपर अटैक किया था, फर्स्ट वाली कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो आपको इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना है बच्चों, जो ग्रुप
लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, उनको तो आप क्या लिखोगे, ऐसे एक स्ट्रक्चर बना के ऐसे रिंग बनाई एक, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की लिंकेज फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में प्रेजेंट है ना, ये देखो फिफ्थ वाली इसने इसके ऊपर अटैक किया फर्स्ट वाली के ऊपर, तो इसलिए बच्चों ये ऑक्सीजन रिप्रेजेंट की है ना, ये फर्स्ट और फिफ्थ इस कार्बन के बीच में रिप्रेजेंट की है, ठीक है। तो बच्चों देखो अब जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे ना वो सारे क्या आएंगे, अपर साइड, और जो राइट हैंड साइड पे जो ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, सारे वो कहाँ पे आएंगे बच्चों, ऑन द लोअर हैंड साइड, ठीक है, लोअर साइड पे आएंगे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे बच्चों सेकंड कार्बन पर OH राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो देखो सेकंड कार्बन पर OH कहाँ पे प्रेजेंट है, नीचे की तरफ प्रेजेंट है। उसके बाद बच्चों देखो फोर्थ कार्बन पर OH लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो फोर्थ कार्बन पर OH नीचे की तरफ प्रेजेंट है। इस तरीके से आपको बताना है। और बच्चों फिफ्थ कार्बन के ऊपर कौन सी कार्बन आएगी, हमेशा सिक्स्थ कार्बन आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास थर्ड कार्बन पर H राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो H यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, आपके पास नीचे की तरफ आएगा। जो कुछ चीज़ नहीं बनाई हुई ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर H प्रेजेंट है, लाइक दिस, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, H प्रेजेंट होगा ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पर H प्रेजेंट होगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है वो अपर साइड पे, और जो राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है बच्चों वो कहाँ पर आएंगे, आपके पास लोअर साइड पे, ठीक है, इस साइक्लिक रिंग में, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं बच्चों, और इन्हें हम क्या कहते हैं, हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, पर कौन से स्ट्रक्चर हैं, हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के। ओके स्टूडेंट्स, अभी डिस्कस करते हैं बच्चों, और इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, एनोमर्स, ठीक है। एनोमर्स क्या होते हैं बच्चों, द टू साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट फर्स्ट कार्बन आर कोल्ड एनोमरिक कार्बन। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, एनोमरिक कार्बन, ठीक है। तो जो फर्स्ट कार्बन होती है दैट इज एनोमरिक कार्बन। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं एनोमर्स, ठीक है। एनोमर्स क्या होते हैं, सच आइसोमर्स दैट इज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स। ओके स्टूडेंट्स, and the six membered cyclic structure of glucose is called pyranose structure। अब pyranose फॉर्म बन गई ना बच्चों वो सिक्स मेंबर्ड रिंग वाली, ठीक है, और उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा फॉर्म। तो देखो इस तरीके से हमारे पास ये क्या बने बच्चों, देखो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और बच्चों देखो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप क्या है, ऑन द बिलो साइड, ठीक है, लोअर साइड, नीचे की तरफ प्रेजेंट है। और जबकि बीटा फॉर्म में बच्चों क्या होगा, ये OH ग्रुप ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है अल्फा डी ग्लूकोज का। और जबकि देखो बीटा, अल्फा और बीटा फॉर्म में देखो ध्यान से क्या डिफरेंसेस हैं, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पर बच्चों डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पर यहाँ पर OH नीचे की तरफ प्रेजेंट है, यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, तो ये डिफरेंस है। बाकी सारी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं बच्चों, ये क्या है, दोनों में सेम है। तो जो वो वाले, ठीक है, वो वाले कंपाउंड्स जो किस पे डिफ़र करते हैं बच्चों, जो ओनली फर्स्ट कार्बन पर डिफ़र करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एनोमर्स उन्हें हम कहते हैं। ओके।